बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 2 है रैशनल नंबर्स, एक्सरसाइज 2A है। क्वेश्चन हम इसका थर्ड स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप सिंपल जाकर सारे क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मेरी ऑनलाइन पेड क्लासेस चाहिए, जैसे कि समर वेकेशंस आ रही हैं, फर्दर जो है वो समर में बच्चों को ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं कर रहे, ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आप मुझे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइक मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आप घर बैठे ही बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर सकेंगे, जो कि मैथ्स के रिलेटेड होगी। मैथ्स में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं इन 2 महीनों में, ठीक है, 2 महीनों के अंदर मैं आपको बेसिक सारी चीज़ें सिखाऊंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन द रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज। अब न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर वाली वैल्यू को। अब रैशनल नंबर ना किस तरीके से बनता है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करके बता देती हूँ। जो एक रैशनल नंबर है ना, वो कैसे बनता है, उसकी 2 चीजें होती हैं। एक रैशनल नंबर में 2 चीजें होती हैं, पहली होती है न्यूमरेटर और दूसरी होती है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर जो है वो ऊपर वाला पार्ट होता है, न्यूमरेटर ऊपर वाला पार्ट और डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट। अब उसने सिंपल ये चीज बताई हुई है कि न्यूमरेटर यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो है ब्रैकेट में -7 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड हुज डिनोमिनेटर इज 21 - 2, यानी कि ये उसकी क्या है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है। ओके, तो हम यहाँ पे एक रैशनल नंबर जो बनाना है, हमने ड्राइव करना है, वो यहाँ लिखेंगे। सिंपल लिखेंगे जो रैशनल नंबर जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर न्यूमरेटर तो मैं ऊपर n लिख दूंगी, डिनोमिनेटर का जो कैपिटल वर्ड है वो यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, ठीक है। बैकग्राउंड पे जो आवाज़ है उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मुझे जो है वो ज़रूर वीडियो बनानी होती है, तो फिर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस ज़रूर होती है, तो प्लीज़ आप जो है ना वो बैकग्राउंड को इग्नोर करते हैं। आप जब मेरी आवाज़ पे फोकस करेंगे ना, तो आपको बैकग्राउंड की आवाज़ कुछ भी समझ नहीं आएगी, ठीक है, यानी कि वो आप इग्नोर हो जाएगी आपकी ऑटोमेटिकली। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पे हमने ना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर जैसे कि मैंने मेंशन किया कि ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं, ऊपर वाले में क्या लिखा हुआ है, -7। न्यूमरेटर की जगह लिख रहे हैं -7 मल्टीप्लाई बाय 2। डिनोमिनेटर में लिखेंगे जो उसकी वैल्यू है। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 7 14, साइन जो है ना वो माइनस का आएगा। अब हम क्या करेंगे, 21 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19, और ये -14/19 जो है वो एक हमारे पास रैशनल नंबर की फॉर्म आ गई है, ठीक है। यहाँ पे अब देखें पॉजिटिव साइन है ना, तो अगर कोई भी साइन एग्जिस्ट नहीं करता तो प्लस का साइन एग्जिस्ट करता है ना, प्लस माइनस माइनस, 21 में से 2 निकाला 19 आ गया, और इसका साइन ऑब्वियसली प्लस का आएगा, जो कि मैं फिलहाल के लिए जो मैं इग्नोर कर रही हूँ। बिकॉज हम जब कोई भी वैल्यू लिखते हैं, कोई सिंपल वैल्यू होती है, तो उसमें प्लस के साइन को हम इग्नोर कर देते हैं। अगर कोई वैल्यू लिखा है 2, तो उसके साथ भी प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है, लेकिन हम उसे मेंशन नहीं करते। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया। इसका 4 पार्ट हम देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है राइट डाउन द रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज 15 - 4 एंड हुज डिनोमिनेटर इज 37 मल्टीप्लाई बाय -2। सेम वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पता है कि जो न्यूमरेटर होता है वो ऊपर वाली वैल्यू को कहते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, यानी कि नीचे वाली वैल्यू को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो आप चाहें तो आप यहाँ पे ना इससे पहले लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज दिस वन, न्यूमरेटर नंबर ऑफ रैशनल नंबर इज, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली करवा रही हूँ ताकि एक जो है ना शॉर्ट फॉर्म में रहे रैशनल नंबर। ऊपर हमें पता है न्यूमरेटर, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो पहला पहला वर्ड था कैपिटल वो ले लिया और उसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब न्यूमरेटर क्या है, 15 - 4, डिनोमिनेटर है 37 मल्टीप्लाई बाय -2। अब ऊपर वाली वैल्यू को हम माइनस करेंगे नीचे, लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन नजर आ रहा है। अब 2 वैल्यूज जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रही है, एक इंटीजर एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगी। यहाँ पे सिंपल ये नेगेटिव हो रहा है, 15 में से जब 4 निकालेंगे तो 11 आ जाएगा। 37 को हमने अब 22 से मल्टीप्लाई करना है, 2 7 14,
2 3 6 एंड 7, 74 आ गया। और जो साइन है वो हमारा माइनस का आएगा, क्योंकि जब हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो डायरेक्टली जो हमारा नेगेटिव साइन होता है वो आ जाता है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो ये -74। और अगर आप इसको एक और तरीके से लिखना चाहो तो ये जो माइनस का साइन है ना वो आपका साइड पे आ जाएगा, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं आप। अच्छा, जो हमारे पास क्वेश्चन 4 था उसका फर्स्ट पार्ट ये गिवन है जो कि हमने अभी सॉल्व किया है, और सेकंड पार्ट हमने अभी इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्रेस द अबव रैशनल नंबर विद द पॉजिटिव डिनोमिनेटर, यानी कि जो अभी हमारे पास एक्सप्रेशन आया जो रैशनल नंबर की फॉर्म में आया, जो हमने खुद से ड्राइव किया, खुद से निकाला, जो गिवन वैल्यूज से आया, ठीक है, उसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर करें। देखें, अगर यहाँ तक हम इसका स्टॉप कर देते हैं ना, ये नहीं करते, तो मैंने आपको बोला ना आप ये कर सकते हैं, लेकिन उसने क्या किया, एक लॉजिकली जो एक सेपरेट जो है ना क्वेश्चन उसका ड्राइव कर दिया कि आप इसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर से करें, यानी कि यहाँ पे ये नेगेटिव डिनोमिनेटर बन रहा है ना, तो आप सिंपल यहाँ लिखेंगे टेक 11 माइनस 74। अब इसको पॉजिटिव करना है, तो जैसे कि हमारे पास नीचे नेगेटिव है ना, वैसे तो हमें पता है कि ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन एक लॉजिकल फॉर्म से अगर मैं इसको करूँ तो मैं सिंपल क्या करूँगी, माइनस हमें नीचे से रिमूव करना है ना, तो -1 से मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगी, -1 से डिवाइड भी कर दूंगी। ये डिवाइड वाला तो मुझे इसके लिए चाहिए ना, ये जो काम मैं डिवाइड में करी वो मुझे मल्टीप्लिकेशन में भी करना पड़ेगा, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में मुझे चाहिए तो वो मुझे डिवाइड में भी करना है, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, जो चीज़ मुझे नीचे चाहिए थी डिवाइड में, माइनस माइनस एलिमिनेट प्लस में चेंज करना है, यानी कि माइनस माइनस को खत्म करना है, तो फिर ये मैंने काम किया है। तो जो चीज़ मैंने नीचे की वो ऊपर भी कर दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 के साथ अगर कोई साइन है तो ऑब्वियसली कौन सा साइन एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। प्लस माइनस माइनस, 11 वन जा 11 हो जाएगा, माइनस माइनस, जब माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये डायरेक्टली जो है ना प्लस हो जाते हैं, ये इसमें सोचना नहीं पड़ता इन मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब हम इसे कर रहे होते हैं ना एडिशन में, फिर हम इसको सोचते हैं कि बड़ी वैल्यू का साइन हम लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे बड़ी वैल्यू का साइन, या हम कहते हैं कि माइनस माइनस वैल्यूज करते हैं प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ना डायरेक्टली हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, साइन सेम है तो प्लस हो गया इन मल्टीप्लिकेशन। माइनस माइनस कर दिया प्लस, 74 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 74 वन जा 74। और अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं, यानी कि प्लस को इग्नोर कर दूं, तो हमारे पास आ जाता है 74, और ये इसका आंसर आ गया।